हेलो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज मी हाफिज ज़फ़र अवान। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का जो पेपर था एडवांस अकाउंटिंग का, उसके सोल्यूशन जो है वो कोशिश मैंने की है कि कुछ क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को सोल्यूशन जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। पेपर तो जिस तरह के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, तो मतलब कि इसका मतलब ये है कि पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा हुआ है। तो खास तौर पर वो बच्चे जो पूरा साल मुझसे पढ़ते रहे, ठीक है, पूरा साल मुझसे पढ़ते हैं, एंड में भी आके मुझसे पढ़े, जिन्होंने हमारा क्रैश ग्रुप स्टार्ट किया था, उनको उनको कितनी ज़्यादा हेल्प हुई, आप लोगों ने लाजमी लाजमी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितनी आप लोगों को हेल्प हुई उस क्रैश बैच को स्टार्ट करने से, या फिर जो पूरा साल पढ़े थे। ठीक है, तो सबके कमेंट्स आने चाहिए, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ रहे थे। ठीक है, तब तक मैं काम करता हूँ कि मैं 10 तक काउंट करता हूँ। 10 तक आप कमेंट कर दो, लाइक कर दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है जी। तो सबने कमेंट कर दिए होंगे। ठीक है, अब चलो देखो, कुछ क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है। 2025 का ये पेपर है। एग्जामिनेशन बोर्ड जो था वो 2024 का था। ठीक है, 2024 में पेपर होना था, लेकिन हम ये आगे आ चुका है, जनवरी में आ चुका है, तो इसलिए 2025 में पेपर हुआ है, लेकिन पेपर ये 2024 का ही है। अच्छा, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है रेशियो एनालिसिस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 है रेशियो एनालिसिस। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। इसमें कुछ फार्मूलाज आपसे पूछे थे, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, इन्वेंटरी टर्नओवर इन डेज, क्विक रेशियो, टोटल डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, करंट रेशियो, रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज, ग्रॉस प्रॉफिट रेट और इक्विटी रेशियो। तो बच्चों जल्दी जल्दी अपने आंसर्स मैच कर लो। क्या आप लोगों ने इसी तरीके से सॉल्व किया है कि नहीं किया है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले तो आपने करंट एसेट्स निकाले होंगे और क्विक एसेट्स निकाले होंगे। करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स जो मेरे पास आ रहे हैं, क्विक एसेट्स का अमाउंट ये आ रहा है, क्विक एसेट का अमाउंट ये आ रहा है, और करंट एसेट का अमाउंट ये आ रहा है, और करंट लायबिलिटीज का अमाउंट जो है वो मेरे पास ये आ रहा है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल मैंने निकाला है, करंट एसेट्स माइनस किए करंट लायबिलिटीज को, करंट एसेट्स भी ऊपर थे, करंट लायबिलिटीज भी ऊपर थी, माइनस कर दिया। इन्वेंट्री टर्नओवर का सब बच्चों को पता है कि इन टाइम इक्वल्स टू सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री है, तो इन टाइम मेरे पास सीओजीएस क्वेश्चन में गिवन था, और एवरेज इन्वेंट्री एक ही इन्वेंट्री थी, उसी को मैंने एवरेज इन्वेंट्री कंसिडर किया। 2.833 हमारे पास टाइम्स आ गया, फिर 365 डिवाइड बाय इन टाइम किया, तो 129 डेज जो है वो मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर का आंसर आया है। अच्छा, इसके अलावा करंट रेशियो, करंट रेशियो आप लोग अपने पास मैच करो कि करंट रेशियो करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला होता है करंट रेशियो का। ठीक है, तो करंट एसेट ये है, करंट लायबिलिटीज ये 2.0625 मेरे पास करंट रेशियो आया है। रिसीवेबल टर्नओवर का इन टाइम इक्वल्स टू नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल, तो ये रहा। सेल्स इन्होंने क्वेश्चन में दी हुई थी, एवरेज ये रहा। 4.8 इन टाइम आया, और इन डेज जब मैंने निकाला तो मेरे पास 77 डेज आया। फिर उसके बाद क्विक रेशियो है, क्विक रेशियो क्विक एसेट्स ऊपर निकाल रखे हैं मैंने, डिवाइड कर दिया करंट लायबिलिटीज से, 1.25 आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट रेट, अब ग्रॉस प्रॉफिट रेट के लिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल चाहिए होती, तो पहले मैंने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस। तो मेरी सीओजीएस आई है 3,50,000। सॉरी, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया है 3,50,000, और 3,50,000 को हमने सेल से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, 29.16% आ गया मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसी ऑपरेटिंग डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो रिसीवेबल इन डेज और रिसीवेबल टर्नओवर इन दोनों को मैंने प्लस किया, 129 प्लस 77 206 आ गया। इक्विटी रेशियो में शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट्स मैंने निकाले कैसे, करंट एसेट्स में फिक्स एसेट को प्लस कर लिया, फिक्स एसेट एक ही था प्लांट वाला, वो करंट एसेट मैंने प्लस करके 1,20,000 जो है वो टोटल एसेट जो है वो फाइंड आउट कर ली है। तो ये तो बेटा क्वेश्चन नंबर इसका क्या था, 8 था, जो मैंने सॉल्व किया। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक और क्वेश्चन सॉल्व किया, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसकी ट्रांजेक्शन्स को मैंने क्या किया है, जनरल जनरल एंट्रीज पूछी थी, बहुत आसान अगेन क्वेश्चन था ये वाला भी। तो ये इसके सामने एक सोल्यूशन है, पहली एंट्री मैंने ये बनाई है। फिर उसके बाद पहली एंट्री तीन एंट्रीज बनी, दूसरी एंट्री में जो है वो आप जो रिफंड कर रहे हो वो वाली एंट्री है।
अच्छा, थर्ड एंट्री जो है वो लैंड जो परचेज कर रहे हैं वो वाली है। इसके अलावा स्टॉक डिविडेंड की एंट्री ये है। और बैंक की, सॉरी, डिबेंचर्स की एंट्री ये है, प्रीमियम पे इशू किया है और डिस्काउंट पे इशू किया है। और एंड में रिजर्व वाली, रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज वाली। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन की भी चाहो तो पिक्चर ले लो। अब आ जाओ, नेक्स्ट है इंस्टॉलमेंट सेल। ठीक है, इंस्टॉलमेंट सेल का टॉपिक भी मैंने सॉल्व कर दिया है आप लोगों के लिए। जिन जिन बच्चों ने अभी तक कमेंट नहीं किया तो बेटा जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। ठीक है, इंस्टॉलमेंट सेल क्वेश्चन नंबर 2। सबने अपना एक्सपीरियंस बताना है कि इस साल एडवांस अकाउंटिंग जो आप लोगों ने पढ़ी, आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा था। सब बच्चों ने तमाम बच्चों ने अपना एक्सपीरियंस बताना है। अच्छा, इसमें 2 साल दिए हुए थे बेटा, 2 साल की वर्किंग आपको करनी थी, 2022 और 2023 की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है इंस्टॉलमेंट सेल के अंदर, हाँ ये पहले मैंने कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल निकाली है 2022 और 2023 की। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं थी 2022 की, लेकिन 2023 के लिए मैंने जो 2022 की एंडिंग थी उसी को मैंने क्या बना लिया, ओपनिंग बना लिया 2023 के लिए। और फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल मेरे पास ये आई। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल माइनस कर दिया तो वो मेरे पास ये आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट जो है वो, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2022 का मेरे पास 25% आया और 2023 का मेरे पास 32% आया। फिर उसके बाद जो है रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट दोनों सालों का अलग अलग निकलेगा। 2022 की एक ही कलेक्शन थी 2022 में, तो उसका रियलाइज ये आ गया 1 लाख। 2023 में हम दो कलेक्शन कर रहे थे, एक 2022 वाली और एक 2023 वाली, दोनों के ऊपर अलग अलग उनके उनके साल के रेट अप्लाई किए। तो हमारे पास 2022 का 23 का रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फिर मैंने एंट्रीज बनाई है, सेल की एंट्री बनी। पहले मैंने 2022 की एंट्री बनाई है, ठीक है, सेल की एंट्री बना दी। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल की एंट्री बनाई है। फिर उसके बाद जो है वो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री बनाई है। फिर उसके बाद जो है कैश कलेक्शन की एंट्री बनाई है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कैश कलेक्शन की 2022 वाली, ये हमारे पास कैश कलेक्शन है 2022 की, तो इसकी एंट्री बनी है। और 2023 की भी आएंगे, पहले ये 2022 वाली है। फिर इन्वेंट्री जो आपने परचेज किया है उसकी एंट्री बनाई है, क्योंकि परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम था इस वजह से इन्वेंट्री को डेबिट करना था। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की एंट्री बनाई है। अच्छा, फिर उसके बाद पेमेंट ऑफ अकाउंट पेबल बनाया है। उसके बाद डेबिट ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट, जो रियलाइज आया था हमारे पास 1 लाख। अच्छा, फिर उसके बाद जो है क्लोजिंग एंट्री बना दी, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट और इनकम समरी क्रेडिट। सेम इसी तरीके से 2023 की बनाई। पहले मैंने सेल की बनाई 2023 की, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल की बनाई। फिर उसके बाद डेबिट ग्रॉस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने की एंट्री बनाई है। फिर उसके बाद कैश कलेक्शन हमने 2023 में 2 साल की थी। 2022 की 1,50,000, 2023 की अलग, तो दोनों को ऐड करके कैश को डेबिट किया है। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल दोनों का अलग अलग क्रेडिट किया है। परचेज जो हमने किया था उसकी एंट्री बनाई है। एक्सपेंसेस जो पे किए हैं, पे नहीं किए थे, तो उसकी एंट्री बनाई है। फिर उसके बाद जो कैश पेमेंट हुई है उसकी एंट्री बनाई है। और फिर उसके बाद जो हमारी एडजस्टिंग एंट्री थी डेबिट ग्रॉस प्रॉफिट वाली, दो रियलाइज हो रहे थे हमारे पास 2022 में, क्योंकि कलेक्शन हमारी दो थी। ठीक है, और एंड में क्लोजिंग बना दी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो ब्रांच की एंट्री बनाई है। ब्रांच ब्रांच अकाउंटिंग हमारे पास जो था वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, आ जाओ क्वेश्चन नंबर, ब्रांच अकाउंटिंग हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ब्रांच अकाउंटिंग क्वेश्चन नंबर 3 था। इसमें रेसिप्रोकल एंट्रीज वैसे इसने पूछी है, मैंने सारी बना दी। रेसिप्रोकल जर्नल एंट्रीज पूछी है। ठीक है, रेसिप्रोकल जर्नल एंट्रीज उन्होंने आपसे पूछी थी, जो ट्रांजेक्शन दोनों में आ रही हैं, ब्रांच में और हेड ऑफिस में, बस वो वाली बनानी थी। लेकिन मैंने सोल्यूशन में सारी की सारी बना दी है। ठीक है, आप लोग अपने पास मैच कर लेना। ये हेड ऑफिस की पहले एंट्री बनाई है। ठीक है, इन्वेंट्री परचेज की है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो कैश भेजा है इन्होंने, तो कैश रेमिटेंस की एंट्री बना दी। फिर उसके बाद जो है वो ब्रांच को इन्वेंट्री की शिपमेंट हुई है वो बना दी एंट्री। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ब्रांच की सैलरीज पे की हैं तो ब्रांच डेबिट किया है और कैश क्रेडिट किया है।
फिर उसके बाद जो है पेमेंट ऑफ ब्रांच पेबल, ब्रांच के पेबल की पेमेंट की है। फिर उसके बाद जो है पेमेंट ऑफ ब्रांच कैश, ये अगेन पेबल है। ब्रांच ने आपके पेबल की पेमेंट की है और एंड में जो है वो कैश कलेक्शन की है ब्रांच की। तो ये हेड ऑफिस में जनरल जनरल बनना था, चाहो तो इसकी पिक्चर ले लो। और फिर ये जो है वो ब्रांच में जर्नल जर्नल बनना था। ब्रांच में कुछ ऐसे भी एंट्रीज थी जैसे कैश कलेक्शन की एंट्रीज थी, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ये सिर्फ उसी ब्रांच में बननी थी, हेड ऑफिस में नहीं बननी थी। तो ये बच्चों अपने पास मैच कर लेना, मैच करना। और फिर नीचे मुझे लाजमी सब बच्चों के कमेंट चाहिए कि आप लोगों का पेपर किस तरह का हुआ, कैसा हुआ, अच्छा लगा कि नहीं लगा। अच्छा, ब्रांच की कुछ और भी एंट्रीज हैं, ये सारी लिख लो अपने पास, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके अपने पास मैच कर लो। ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। ये 4 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किए थे, बाकी भी क्वेश्चंस में सॉल्व करके इंशाल्लाह ताला मैं यहाँ पर जो है वो अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक तमाम बच्चों को। अल्लाह हाफ़िज़।